जय हिंद साथियों, मैं अरुण जय हिंद। इस समय उत्तर प्रदेश का पे मानसून मेहरबान है। मानसून क्या कहूंगा, ये मानसून तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुल मिलाकर के इंद्र देवता मेहरबान है। और मेहरबान है तो, लेकिन वो किसानों के लिए निश्चित तौर पर थोड़ा सा थोड़ा सा क्या, काफी मात्रा में दुखदाई है। तो गेहूं की हमारी फसलें जहां ओला गिर रहा है और बारिश हो रही है, तो वो लगभग लगभग जिसको अवधि में बोलते हैं लोट जा रहे हैं। हमारे जो खड़े हुए खेत हैं, गेहूं के जो पौधे हैं, वो क्या है, वो लोट जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर नुकसान की बात है ये। अब लखनऊ अवध की राजधानी और किस्सों की भी कहानी है। राजधानी से किस्से निकल करके पहुंचते थे गांव के दूर दराज इलाकों में। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मौजूद भी है। वर्तमान व्यवस्था, आप जहां भी चाहें उसको अपने, कहते हैं ना कि जो है नमक स्वादानुसार होता है। तो जिस किसी को तेज नमक चाहिए, किसी को हल्का नमक चाहिए, कई कई जो है कुछ लोग होते हैं जिनको नमक नहीं चाहिए होता है। तो आप जो उसका जैसा जहां प्रयोग करना चाहते हैं, आप इस किस्से का कर सकते हैं। इस किस्से को हमें सुनाया था मेरे चचेरे पितामह, प्रसिद्ध गांधीवादी स्वर्गीय अक्षय ब्रह्मचारी जी ने। उन्होंने कहा, उन्होंने किस्सा सुनाया कि एक लखनऊ के नवाब साहब, मतलब सारे नवाबी हुआ करते थे, तो एक नवाब साहब, उनको क्या था कि प्रतिदिन दूध पीने की आदत थी। लेकिन वो थे बड़े जो है सक्की मिजाज के। अब जब सक्की मिजाज के होंगे, तो उनको लगता था कि वो किसी पे भरोसा नहीं करते थे। वो किसी पे भरोसा नहीं करते थे और उन्हें लगता था कि हर चीज खरीदी जा सकती है या कीमत होती है। तो उन्होंने और क्या बोल रहे कि नशे के शौकीन थे। अब नशा कैसा था, अफीम लगाते थे कि गांजा पीते थे, ऐसा तो कुछ नहीं बताया। और चूंकि पितामह सुना रहे थे किस्सा, तो शायद उन्होंने नशा को एकदम बोला कि बस नशे के शौकीन थे। तो वो नशा हम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। तो वो शाम को, रात को नशे की एकदम धुत होकर के घर पहुंचे और अपने नौकर को 1 रुपया दिया और कहा, जाओ बाजार से बढ़िया दूध लेकर के आओ। तो वो बढ़िया दूध नौकर गया। उसने क्या किया कि 75 पैसे का दूध लिया और 4 आने उसने अपने जेब में रखे, महाराज मतलब नवाब साहब को दिया। नवाब साहब ने पिया, सो गए। लेकिन उन्हें लगा कि यार कुछ गड़बड़ है। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने क्या किया, एक दूसरा नौकर भी रखा। अब 2 नौकर हो गए तो बड़ी समस्या। उसको फिर दिया 1 रुपया नए वाले को, और जाओ दूध लेकर के आओ, मेरे लिए 1 रुपये का बढ़िया मलाईदार दूध लेकर के आओ, और उसे जो है हमें पीना है। फिर वो क्या, वो दोनों नौकरों ने आपस में बात की, 4 आना तुम्हारे, 4 आना मेरे, हो गए 8 आना। और 8 आने का दूध दिया। नवाब साहब नशे के दूध में पी के सो गए। सुबह उठे, ऐसे कुछ दिन चलता रहा, 8 आने का उन्हें दूध मिलता रहा। और वो लहे, लेकिन वो उनका स्वभाव जो शक का था, और वाजिब भी था कि वो स्वभाव था ही। तो उन्होंने क्या किया, एक तीसरा नौकर रखा। अब जब तीसरा नौकर आया, तो उसको भी उन्होंने, रात में क्या हुआ कि 1 रुपया दिया, कहा जाओ मेरे लिए तुम दूध लेके आओ, बाकी सब तो चोर है, बेईमान है, तुम लेकर के आओ। उस तीसरे नौकर ने क्या किया, बाकी के जो शुरू के 2 नौकर थे उनसे भी उसने अपनी संधि कर ली, गुप्त संधि कर ली। जैसा कि विश्व युद्ध के दौर में चल रहा था, उसने गुप्त संधि कर ली। अब क्या था कि 75 पैसे, 4 आने 4 आने तीनों में बट गए। अब 4 आने का दूध नवाब साहब को मिला, नवाब साहब पिए और एकदम, लेकिन स्वभाव उनका गया नहीं। तो उन्होंने क्या किया, कुछ दिन ऐसे चलता रहा। वो 4 आने का दूध पीते रहे, देते 1 रुपया थे और मिलते उनको 4 आने का दूध था। उन्होंने एक चौथा नौकर रखा। अब चौथा नौकर रखा तो जो नौकरों में ये हलचल मची, भाई अब तो चौथा आ गया, अब क्या होगा। तो उसने क्या किया कि 4 आने सब में बांट दिए। कहा, तुम तीनों ये 75 पैसे रखो, मेरे पास 4 आने का दूध का मैं देख लूंगा, तुम लोग क्यों परेशान हो, छोड़ो, मैं देख लूंगा। चौथा नौकर थोड़ा सा, क्या कहूं, ठीक ठाक होशियार निकला। वो गया दूध वाले की दुकान पे, उसने कहा कि हमको थोड़ी सी मलाई दे दीजिए। मलाई मतलब जो दूध के ऊपर पड़ती है, आप लोग समझते होंगे। मलाई, कहीं कहीं उसको छाला, छाली भी बोलते हैं। अच्छा, लखनऊ के पुराने नक्खास,
नरही वाले इलाके में उसको बालाई भी बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उसको थोड़ी सी मलाई दे दी, भाई ठीक है ले जाओ, कोई उसने कहा कि कोई इलाज के लिए, कोई दूध के लिए, दवा खाने के लिए मुझे आवश्यकता है, दे दिया। वो आया और मूंछों पर उसने, सोते हुए नवाब साहब तो नशे में धुत थे, सो गए, उसने मूंछों पे उनके मलाई लगा दी। अब नवाब साहब सुबह उठे और बुलाया, अरे तुमने दूध नहीं दिया। कहा अरे हुजूर हमने तो दिया था आपको, आप तो देखिए इतना बढ़िया दूध लाया हूं। कहा देखा, शीशे में देखा तो उन्होंने देखा कि उनके मलाई लगी हुई थी। अरे वाह ये तो नौकर बड़ा बढ़िया है। तो उसने क्या किया, नवाब साहब ने क्या किया कि इस नौकर की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से इतने प्रभावित हुए कि बाकी तीनों नौकरों को नौकरी से ही निकाल दिया और इसको रख लिया। और ऐसे ही किस्से, ऐसे ही किसी कहानी किसी और शहर, चूंकि लखनऊ मेरा महबूब शहर है, मैंने अपने बचपन के बहुत ढेर सारे लंबे लंबे दिन लखनऊ की गलियों में, पुराने शहर, नए लखनऊ, जितने भी अपने अब है, गोमती के बाद के जितने भी शहर में नई बसावटें हुई, इनको मैंने अपनी आंख से देखा है। तो पुराने लखनऊ की बातें और उनकी रवायतें या उनकी कहानियां लेकर के फिर कभी आपके सामने हाजिर होऊंगा। अभी आज तक के लिए इतना ही अनुमति दीजिए। जय हिंद साथियों।